मिशन था अपने वैभव का खुला प्रदर्शन करना और वनवास काट रहे पांडवों को नीचा दिखाना। आज हम बात करेंगे उस कथा की जहां अहंकार का अंत शर्मिंदगी से हुआ और अंत में उस दुश्मन ने जीवन बचाया जिससे दुर्योधन सबसे ज्यादा चिढ़ता था। क्या आप शिखर पर अपने लिए पहुंचना चाहते हैं या इसलिए कि किसी और को नीचा दिखा सके? जी हाँ, यही सिडिस्टिक और टॉक्सिक सोच थी दुर्योधन और उसके गैंग की। पांडवों को वनवास भेजकर भी दुर्योधन को चैन नहीं था। वह उन्हें अपनी आंखों से तड़पते देखना चाहता था। हस्तिनापुर के दरबार में जब एक ब्राह्मण ने बताया कि महल में रहने वाले पांडव अब पत्थरों पर सो रहे हैं और भीम दुर्बल हो गए हैं, तो धृतराष्ट्र कांप उठे। जहां उन्हें डर था कि यह दुख पांडवों को और शक्तिशाली बना रहा है, वहीं दुर्योधन का मन जलन और इनसिक्योरिटी से झुलस रहा था। जलन को और हवा दी कर्ण और शकुनी ने और प्लान बनाया पांडवों को विजिट करके अपमानित करने का। शकुनी बोला कि असली सुख तो तब है जब तुम पर्वत की चोटी पर खड़े होकर अपने शत्रु को नीचे गिरा हुआ देखो, और कर्ण ने कहा कि जब तुम्हारी रानियां रेशमी वस्त्र पहनकर द्रौपदी के सामने से गुजरेंगी तो वह अपमान उसे चीर हरण से भी ज्यादा चुभेगा। रुकावट सिर्फ एक थी, धृतराष्ट्र की अनुमति। इसलिए गायों की गिनती अर्थात घोष यात्रा का प्लान बनाया गया और धृतराष्ट्र को कन्विंस किया गया, और इस तरह हजारों हाथी घोड़ों के साथ दुर्योधन द्वैत वन की ओर चल पड़ा। पर जिसे वह अपनी विजय यात्रा समझ रहा था, असल में उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान बनने वाला था। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे दुर्योधन की एक पिकनिक उसके जीवन का सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट बन गया। द्वैत वन पहुंचकर दुर्योधन ने अपने वैभव का भयंकर प्रदर्शन किया। हजारों टेंट लग गए, गायों की गिनती हुई और शिकार का उत्सव शुरू हुआ। वह अपनी जीत के नशे में चूर था, जबकि पास ही युधिष्ठिर सादगी से यज्ञ कर रहे थे। फिर आया कहानी में ट्विस्ट। कौरव सैनिक सरोवर के पास मंडप लगाने पहुंचे। वहां गंधर्व राज चित्रसेन पहले से ही उपस्थित थे। जब घमंडी सैनिकों ने उन्हें हटने का आदेश दिया तो गंधर्वों ने हंसकर कहा कि अपने अहंकारी राजा से कहो गंधर्व उनके नौकर नहीं है। क्रोधित दुर्योधन ने आक्रमण का आदेश दिया। शुरुआत में कौरव भारी पड़े, लेकिन तभी चित्रसेन ने माया अस्त्र का प्रयोग किया और देखते ही देखते अहंकारी कौरव योद्धा जान बचाकर भागने लगे। जब सब डर के भाग रहे थे तब सूर्य पुत्र कर्ण अचल पर्वत की तरह डटकर खड़े रहे। उन्होंने अकेले गंधर्वों को छिन्न भिन्न कर दिया, लेकिन तभी हजारों गंधर्वों ने संगठित होकर धावा बोला। उन्होंने कर्ण का रथ काट दिया और घोड़ों को मार गिराया। बिना रथ और सारथी के महाबली कर्ण को जान बचाने के लिए विकर्ण के रथ पर कूदकर भागना पड़ा। सेना भाग चुकी थी और कर्ण जा चुके थे। अब क्या होगा दुर्योधन का? क्या वह अकेले लड़ पाएगा? आपसी लड़ाई ज्यादा बड़ी है या कुल की मर्यादा? सेना भाग गई, कर्ण चले गए, लेकिन दुर्योधन ने पीठ नहीं दिखाई। वह गंधर्वों से अकेला लड़ता रहा, पर मायावी शक्तियों ने उसे घेर लिया और उसे दुशासन व राजकुल की महिलाओं को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। अब कौरव सेना डेस्परेट होके पांडवों की शरण में जा पहुंची और सारा हाल कह सुनाया। भीमसेन एज यूजुअल ये सुनकर हंस पड़े और तंज कसा कि जो काम हमें कर देना चाहिए था वो गंधर्वों ने कर दिया। जो हमें तड़पता देखना आया था आज खुद अपने पापों का फल भुगत रहा है। लेकिन तभी युधिष्ठिर ने भीम को रोका और समझाया कि बाहरी लोगों के लिए हम 5 नहीं 105 भाई हैं। आपसी विरोध अपनी जगह है, लेकिन कुल की मर्यादा और शरण में आए शत्रु की रक्षा करना हमारा धर्म है। युधिष्ठिर की आज्ञा सुनते ही अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और गंधर्वों को हराने की भीषण प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की हुंकार सुनकर भागते हुए कौरवों में जान आ गई। कल जो दुश्मन थे आज वही रक्षक बनने वाले थे। क्या भीम और अर्जुन गंधर्वों की माया को काट पाएंगे? सोचिए क्या अधिक अपमानजनक है, युद्ध में मारे जाना या शत्रुओं द्वारा बचाया जाना? दुर्योधन को बचाने के लिए पांडव गंधर्वों के पास पहुंचे। अर्जुन ने पहले शांति चाही, पर गंधर्वों के अहंकार ने युद्ध चुना। उन्होंने पांडवों के रथों को भी तिल तिल काटने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसा कर्ण के साथ किया था। लेकिन यहाँ उनका सामना विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से था। अर्जुन के आग्नेयास्त्र ने लाखों को धराशायी कर दिया और भागते गंधर्वों को बाड़ों के जाल में पक्षियों की तरह कैद कर लिया। जब चित्रसेन स्वयं झपटे तो भयंकर मायावी युद्ध के बाद चित्रसेन ने अर्जुन को उनकी मित्रता याद दिलाई और खुलासा किया कि इंद्र दुर्योधन की कुटिल चाल जानते थे, इसलिए उसे बंदी बनाने का आदेश दिया था। फिर चित्रसेन सबको लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे। उदार धर्मराज ने दुर्योधन को मुक्त कराते हुए बस इतना कहा, तात फिर ऐसा दुस्साहस मत करना, अब सप्रेम घर जाओ और मन में कोई कड़वाहट मत पालना। मुक्त होकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर के पैर तो छुए, पर उसका हृदय फटा जा रहा था, क्योंकि जिसे वह अपमानित करने आया था उसी ने उसकी लाज बचाई। क्या इस इंसिडेंट के बाद दुर्योधन का मन पांडवों के प्रति बदलेगा?
दुर्योधन ने महाभारत में कई बार आत्महत्या की धमकी दी, पर वह कौन सा क्षण था जिसमें दुर्योधन वास्तव में आत्महत्या करना चाहता था? अहंकार की डींगे मारने वाला दुर्योधन आज बहुत लज्जित था। गंधर्वों से मिली हार और पांडवों द्वारा मिला जीवन दान उसे मृत्यु से भी भारी पड़ रहा था। तभी कर्ण पहुंचा और अनजाने में उसके घाव पर नमक छिड़क दिया कि मित्र, भाग्यशाली हो कि तुमने गंधर्वों को जीत लिया। इस पर दुर्योधन रो पड़ा कि कर्ण, सच तो यह है कि हम हार चुके थे। जिन्हें मैं तड़पता देखने आया था, उन्हीं पांडवों ने आज मेरी जान बचाई है। ग्लानि में डूबे दुर्योधन ने हस्तिनापुर जाने से मना कर दिया और अनशन कर प्राण त्यागने का फैसला लिया। उसने रोते हुए दुशासन को राजा बनाने का आदेश भी दिया, पर भाई के प्रेम में डूबे हुए दुशासन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब कर्ण पांडवों की इतनी प्रशंसा कैसे सुन सकते थे? उन्होंने सत्य को झुठलाते हुए कहा कि इसमें लज्जा कैसी मित्र, तुम तो राजा हो और तुम्हारी रक्षा करना पांडवों का कर्तव्य था। शकुनी ने भी रिवर्स साइकोलॉजी खेली कि इतनी ही ग्लानि है तो पांडवों का राज्य लौटा दो और धर्म के मार्ग पर चलो। पर दुर्योधन पर किसी भी तर्क का असर नहीं हुआ। उसने मृत्यु की प्रतीक्षा में मौन धारण कर लिया था। क्या लगता है, कर्ण और शकुनी दुर्योधन को इस डिप्रेशन से बाहर ला पाएंगे? क्या दुर्योधन केवल एक मोहरा था? क्या कुरुक्षेत्र युद्ध की असली प्लानिंग कोई और कर रहा था? द्वैत वन की हार के बाद ग्लानि में डूबे दुर्योधन ने जब प्राण त्यागने का निश्चय किया, तब पाताल लोक में हलचल मच गई। दैत्यों को डर था कि यदि उनका सबसे बड़ा मोहरा दुर्योधन मिट गया तो पांडवों के रूप में धर्म की जीत पक्की हो जाएगी। उन्होंने एक जादुई शक्ति के जरिए दुर्योधन को पाताल बुला लिया। फिर पाताल में दैत्यों ने दुर्योधन को एक चौंकाने वाला रहस्य बताया कि दुर्योधन कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि वज्र और पुष्पों से बना एक दिव्य स्वरूप है। दैत्यों ने उसे मोटिवेट किया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों के भीतर असुरों का प्रवेश करा देंगे, जिससे वे पांडवों के प्रति अपना सारा मोह त्याग कर युद्ध में काल बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यहाँ कर्ण के बारे में हुआ। दैत्यों ने बताया कि जिस नरकासुर का वध श्री कृष्ण ने किया था, उसकी आत्मा अब कर्ण के शरीर में निवास कर रही है। वह अपने पुराने बैर का बदला लेने के लिए ही अर्जुन और कृष्ण से युद्ध करेगा। दैत्यों ने दुर्योधन को भरोसा दिलाया कि लाखों दानव संचप्तक बनकर पांडवों को घेर लेंगे। दैत्यों की बातें सुनकर दुर्योधन का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया और पांडवों के प्रति शत्रुता फिर से जाग गई। सोचने वाली बात तो ये है कि यह युद्ध असल में किसके बीच था? क्या ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई थी या असली खेल कोई और ही खेल रहा था? द्वैत वन में अपमानित होकर जब दुर्योधन वापस हस्तिनापुर आया तो भीष्म ने उसे कड़वी सच्चाई दिखाई। उन्होंने साफ कहा कि जिन पांडवों को वह अपमानित करने गया था, उन्हीं ने उसे गंधर्वों से बचाकर जीवन दान दिया है, जिसके लिए उसे लज्जा आनी चाहिए। भीष्म ने कर्ण पर भी प्रहार किया कि यही कर्ण दुर्योधन को संकट में अकेला छोड़ युद्ध भूमि से भाग गया था। पितामह ने स्पष्ट किया कि योग्यता और धर्म में कर्ण पांडवों के सामने कहीं नहीं ठहरता, इसलिए कुल के विनाश को रोकने के लिए अब यही रास्ता है कि पांडवों से संधि कर उनका राज्य उन्हें सम्मान पूर्वक लौटा दिया जाए। भीष्म के इन वचनों को दुर्योधन ने तो अनसुना कर दिया, लेकिन अपनी वीरता पर लगे कलंक से आहत होकर कर्ण दिग्विजय यात्रा पर चले। विनाश का चक्र अब गति पकड़ चुका था और कर्ण की दिग्विजय यात्रा उस महायुद्ध की पहली गूंज थी। पर क्या ये सब टाला जा सकता था? बिल्कुल। पर विडंबना देखिए, दुर्योधन ने पांडवों की अच्छाई को उनकी कमजोरी समझ लिया और कर्ण ने अपनी लॉयल्टी अधर्म के चरणों में रख दी। रही सही कसर असुरों ने पूरी कर दी, जो पर्दे के पीछे धर्म को और हानि पहुंचा रहे थे। कुरुक्षेत्र की बिसात बिछ चुकी थी और चुनाव योद्धाओं का था, विवेक या विनाश।